मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज हमारा छठा चैप्टर मेरे गुरुदेव पुस्तक का आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। विषय है अध्यात्म का मार्ग। अनादि काल से धार्मिक जीवन को मनुष्य के अस्तित्व का चरमोत्कर्ष माना गया है। संसार के सभी राष्ट्रों में, चाहे वे विकसित हों या अविकसित, यही चलन रहा है। धार्मिक कार्यों को श्रेष्ठ और धार्मिक जीवन को मानव पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का स्वरूप मानकर उनकी सराहना की गई है। दीक्षा प्राप्त जिज्ञासु को हमेशा से विशेष सम्मान मिलता रहा और स्वाभाविक है कि अभिषिक्त पुरोहितों को दूसरों की अपेक्षा बहुत ऊंचा स्थान मिलता रहा है। अक्सर पुरोहितों और धर्माधिकारियों की शक्ति और प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा होती थी कि उनके सामने उस समय के राजकीय शासक का रुतबा भी फीका पड़ जाता था। भारत में धर्मों का बोलबाला रहा है और दुनिया के दो श्रेष्ठ धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन का हर पहलू पूरी तरह धर्म के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। गर्भाधान के समय से ही इंसान पर धर्म का शिकंजा ऐसा कस जाता है कि मरने के बाद जब तक उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख विधि पूर्वक नदी या समुद्र में न बहा दी जाए, उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता। जन्म और मृत्यु के दो सिरों के बीच इंसान के जीवन का हर पहलू अलग अलग मौक़ों के हिसाब से निश्चित किए गए धर्मानुष्ठानों से नियंत्रित होता है। भारत के महान ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए धार्मिक जीवन के दो अलग अलग मार्ग बतलाए हैं। एक धार्मिक रीति रिवाज और दूसरा आत्मचिंतन। हिंदू शास्त्रों का इसी आधार पर वर्गीकरण हुआ है जो वेदों पर भी लागू होता है। वेदों का पहला भाग जो धार्मिक रीति रिवाज से संबंधित है उसे कर्मकांड कहते हैं और बाद वाले भाग को ज्ञान कांड, जिसमें खास तौर से सृष्टिकर्ता की ओर बढ़ने की मानसिक एवं आध्यात्मिक साधना का उल्लेख मिलता है। साधारणतः इसे वेदांत कहा जाता है, जिसे ज्ञान की पराकाष्ठा समझा जाता है। इस भाग को वेदों के क्रमानुसार अंतिम हिस्से में आने से ही वेदांत नहीं कहा जाता। तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसे ज्ञान की चर्चा है जिसे ज्ञान की अंतिम पहुंच कह सकते हैं और जो ज्ञान का निचोड़ या चरम उत्कर्ष माना जा सकता है। ऋषियों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से और जोर देकर बताई है कि कर्मकांडीय धार्मिक जीवन मानव जीवन का निचला स्तर है। साथ ही आत्मनिरीक्षण वाले ध्यान उपासना के जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बताकर उसकी प्रशंसा की गई है। शास्त्रों में ये साफ लिखा है कि विधियों के नियम और बंधन कर्मकांड के विषय में ही लागू होते हैं, जहाँ स्थान, समय, पूजा पद्धति एवं विधि विषयक कड़े आदेशों का पालन करना पड़ता है। ज्ञान योग में साधक पर ये बंधन नहीं रहते। उसे धार्मिक कर्मकांड के कड़े और कठोर शिकंजे से निकलकर ध्यान द्वारा ईश्वर को पाने की छूट होती है। ईश्वर की अर्चना के लिए जहाँ इतने स्पष्ट सिद्धांत बताए गए हों, वहाँ ये सोचा गया हो कि लोग बिना किसी परेशानी के उनका पालन कर पाएंगे। लेकिन अचंभे की बात है कि इस विषय में बहुत ही भ्रांति जैसी फैली हुई है। आम आदमी कर्मकांड बंधन भरा जीवन ही अपनाना पसंद करता है। उसका मुख्य
आकर्षण ये है कि जब तक कोई पुरोहित के आदेशों का निश्चित समय के लिए पालन करता रहे, जिसमें हर रोज़ कुछ मिनटों का समय लगता है, तो बाकी समय में उसे मनमानी करने की छूट दी है। ध्यान, योग या आध्यात्मिक जीवन में एक आज़ादी है जो जीवन के निचले स्तर पर नहीं मिलती, लेकिन ये आज़ादी बहुतों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें सही काम करने की जिम्मेदारी खुद इंसान पर होती है। उसे खुद अपने लिए सदाचार और नैतिकता के ऐसे नियम निर्धारित करने पड़ते हैं जो उसके जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। अब उसका काम पुरोहित या पंडितों द्वारा तोड़ मरोड़ कर सुविधानुसार बताए गए नियमों का सिर्फ पालन करने से नहीं चल सकता। अब सही ढंग से ज़िंदगी जीने की जिम्मेदारी उसकी है। सिर्फ उसकी इस तरह ऊपरी तौर पर भले ही आध्यात्मिक जीवन में आज़ादी नज़र आती हो, परंतु उसके पीछे वास्तव में अनुशासन, आत्म निग्रह जैसे कई बड़े बंधन छिपे रहते हैं, जो बढ़ते बढ़ते आत्मसमर्पण के सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं। जब ये बात लोग समझ जाते हैं तो लगता है लोग ध्यान उपासना की ऊपरी आज़ादी की जगह कर्मकांडीय जीवन की थोड़ी देर की पूरी पराधीनता ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो किसी निश्चित अवधि के लिए ही होती है। आज़ादी के इस मामले पर एक बार बड़ी ही रोचक चर्चा हुई। गुरुदेव आध्यात्मिक जीवन में मिलने वाली आज़ादी के विषय में कुछ बातें बता रहे थे। एक विदेशी प्रशिक्षक बैठे हुए काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहे थे। जब गुरुदेव चुप हो गए तो वे सज्जन कहने लगे, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आज़ादी कम होती जाती है। आप हमसे कहते हैं कि गुरु को समर्पण कर दो, क्या ये पूरी तरह से अपनी आज़ादी खोना नहीं है? गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपकी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि अंत में आपको ईश्वर के सुपुर्द कर सकें, तो इन्हीं हालातों में किया जा सकता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।